अच्छा, अब जो ये प्रैक्टिकल हमारे पास एक्सरसाइज़ आ गई हैं, बेसिकली हम अपने आखिरी मॉड्यूल पे आ गए हैं, जो कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज़ एंड केस स्टडीज़ आ गया। पहले तो मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि हम प्रैक्टिकली करेंगे और आहिस्ते-आहिस्ते जितने भी टूल्स आए, उनको हम प्रैक्टिकली साथ-साथ यूज़ करते रहे हैं। तो अब आपको मैं इसमें कुछ बिज़नेसेस की एग्ज़ाम्पल दूँगी और उन बिज़नेसेस में बताऊँगी कि आप जितनी भी अभी हमने प्रैक्टिसेस पढ़ी, उनको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसमें पहले नंबर पे हम बात करेंगे ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ेशन को आपने जो है कैसे किसी भी सैंपल वेब पेज पे या अपने फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म पे या अपनी वेबसाइट पे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कीवर्ड रिसर्च, हम हाइपोथेटिकल बिज़नेस के लिए करेंगे। हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि उसको आपने ऐड ऑन कैसे करना है। फिर बैकलिंक प्रोफाइल को एनालाइज़ करेंगे, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और फिर हम देखेंगे कि आपने कोई भी आपका लोकल बिज़नेस है, उसको आपने कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है और उसकी लोकल एसईओ को कैसे इम्प्रूव करना है। और लास्ट में हम जो है क्रिएट एंड प्रमोटिंग कंटेंट फॉर वेरियस चैनल्स, ठीक है? अब इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक हम अपने माइंड में कोई एक बिज़नेस ले लेते हैं, ठीक है? एक बिज़नेस लेट्स से हो गया फाइवर का, ठीक है? आपकी फाइवर का एक प्लेटफ़ॉर्म आ गया जिस पे आप अपनी एसईओ करना चाह रहे हैं, आप अपनी रैंकिंग इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। उसके लिए कौन-कौन सी प्रैक्टिसेज़ ज़रूरी होंगी। सेकंड नंबर पे एक आ गया जो कि एक स्मॉल वेबसाइट है, लेकिन वो कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आपने अपनी प्रोडक्ट्स भी डाली हुई हैं और आप उसको पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं। ये 2 बिज़नेसेस हैं जिनको हम माइंड में रख के अभी जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। अब प्रैक्टिकल हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी वो चीज़ें ट्राई आउट करके आ चुके हैं वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? अब लेट्स से आपको पेज एनालिसिस करना है, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज बनानी है और उसके बाद आपको लास्ट में कंटेंट एनहांसमेंट करनी है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं ऑफ पेज जाऊंगी और मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? लेट्स जस्ट स्टिक टू दिस पेज, ठीक है? अब से लेट्स से अगर आपने एक फाइवर का प्लेटफॉर्म बनाया, तो उसको सक्सेसफुल करने के लिए उसकी एसईओ कैसे आप करेंगे और आप उस पे कैसे ऑर्डर्स अपने इंक्रीज कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो कि वीडियो देख रहे होंगे वो एक अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप उसको एज अ पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ सुने, वरना आप कुछ मिनट जो है स्किप करते हैं और आप नेक्स्ट पार्ट पे चले जाएं जो कि स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड होगा। अच्छा, आप आपने लेट्स से फाइवर का अकाउंट बना लिया और अगर हम अपनी सारी प्रैक्टिसेस को माइंड में रखें ना, तो आपने अकाउंट कैसे बनाना है? सबसे पहले नंबर पे आपने एक प्रोफेशनल इमेज यूज़ करनी है जिसकी बैक एंड पे आपने आल्ट टेक्स्ट डालना है और जिस भी इमेज को आपने जियो टैग करना है, ठीक है? सेकंड नंबर पे आपने अपनी प्रोफाइल को कीवर्ड ऑप्टिमाइज बनाना है। जिस भी आपके माइंड में सबसे पहले नंबर पे तो होनी चाहिए कि आपने कितनी गिग्स बना रहे हैं, उससे रिलेटेड आप ग्राफिक्स बना लेंगे। आप जो इमेजेस हैं, लेट्स से 1 या 2 इमेज लाज़मी होने चाहिए और जो इमेज होगी वो आपकी जो कंटेंट होगा, ऑब्वियसली हमने पहले बात की कंटेंट आपने टेस्ट करना होगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप 2 इमेजेस बना लेते हैं, उसको आपने एक तो इमेजेस सारी बनाने से पहले लेट्स से आप 10 गिग्स बना रहे हैं इनिशियली, अपनी जब प्रोफाइल आपने बनानी है तब आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी है, ठीक है? आप 10 गिग्स बना रहे हैं, आपने 10 गिग बनाने से पहले 10 इमेजेस बनानी है और कलर कोड का आपने ख्याल रखना है। अगर आप माइंड में रख रहे हैं कि भाई मैंने टॉप टॉप सेलर बनना है एक टाइम पे आके, तो कलर कोड का ख्याल रखना है। एक ही फैमिली से आपकी सारी इमेजेस बिलोंग करनी चाहिए और उसके बाद आपने एटलीस्ट 10 में से 5 जो गिग्स होंगी उनके लिए आपने वीडियो बनानी है। अब उनमें से 3 गिग्स पे आप वीडियो जो बनाएँ, वो आप अपने आप को प्रेज़ेंट करके कैमरा के सामने एक्सप्लेन कर दें। जो आप स्मूथ बिल्कुल आपने अपनी स्क्रिप्ट रखनी है और आप एक्सप्लेन कर दें कि आप कितनी कॉस्ट में, कितने टाइम पीरियड में क्या करेंगे, ताकि एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन बिज़नेस में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद आपने वीडियोज़ बना ली और जो 2 रह गई आपकी, मैंने कहा था 5 में से 3 की आप वीडियोज़ बना लें और दू जो 2 रह गई आप वो उसके लिए एनिमेटेड वीडियो बनवा लें या खुद कैनवा पे जाके एनिमेटेड वीडियो बना लें, ठीक है? उसके बाद आपकी जो 5 रह गई जिनमें जैसे सिर्फ़ आपने इमेज ऐड की हुई थी, उनमें से 2 में आप अपना पोर्टफोलियो एज़ अ पीडीएफ ऐड कर दें और जो बाकी 3 रह गई आप उनमें इन्फोग्राफिक्स डाल लें, ठीक है? ये टाइप ऑफ कंटेंट है। अब आपकी 10 गिग्स रेडी होगी और जो आपने गिग का कंटेंट जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आपने उसको टू द पॉइंट लिखना है, आपने उसको नेचुरली हैंड रिटन करना है कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस गिग से और वो सारी डिटेल्स आपको बेहतर पता अपने बिज़नेस से रिलेटेड, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। उसके बाद जब गिग आप यहाँ तक बना लें, उसके बाद लास्ट में आप अपनी जो फैक्ट पॉइंट्स हैं उनमें ऐड कर दें। जो भी माइंड में आपके क्वेश्चन आते हैं ना अपने बिज़नेस से रिलेटेड कि मे बी मेरा कस्टमर या जो मेरा यूज़र है वो ये मुझसे डिमांड कर सकता है, ये मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। तो आप अपनी प्रोफाइल पे मैक्सिमम फैक्ट पॉइंट्स ऐड करें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एक तो कीवर्ड रैंकिंग में भी इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होती है और दूसरे नंबर पे आपका जो भी लेट्स से विजिटर आता है या आपकी गिग पे कोई भी जाता है, तो वो ये चीज़ चेक करने के बाद काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाएगा। उसके बाद जो प्राइसेज़ हैं वो आपने मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग रखनी है।
अभी अगर हम अपने प्लेटफ़ॉर्म के एल्गोरिदम्स की बात करें, हमारा इस केस में प्लेटफ़ॉर्म फाइवर है, उसके एल्गोरिदम्स के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा डाउन प्राइसेज़ नहीं रखनी है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेटफ़ॉर्म है, उसने अपने भी पैसा निकालना है, तो वो ऐसी गिग्स को ज़्यादा प्रमोट करेगा जो कि थोड़ी-सी हाई रैंकिंग गिग्स हैं, या फिर लेट्स से जो कि ज़्यादा चार्ज कर रही हैं, ठीक है? तो आपने अपनी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइस रखनी है। जो शुरू में 5 या $10 की गिग्स बना लेते हैं ना, वो गिग्स इतनी नहीं चलती, बहुत किस्मत वालों की चलती है, और आपको रगड़ा देना पड़ेगा अपने आप को अच्छा खासा उस पे ऑर्डर्स लाने के लिए, ठीक है? तो आपने बेसिकली मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग प्राइसेस रखनी है, और ज़्यादातर अभी तक मेरी जितनी भी जर्नी है, मैं लेवल 2 सेलर हूँ, ठीक है? उसमें मेरी जितनी भी जर्नी है उसमें आज तक मेरी साइट पे आते साथ किसी ने भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया। हम पहले मैसेज करते हैं और आप उनको कस्टम ऑफर प्लेस करते हैं, ठीक है? क्योंकि मेरी फील्ड कुछ इस तरह की है कि लोगों की कस्टम डिमांड्स होती हैं, तो आपने भी यही करना है कि मैक्सिमम लोग, आपको पता होना चाहिए कि वो आके आपको कस्टम ऑफर उनको आपको सेंड करना पड़ेगा। तो इस वजह से अपनी जो गिग पे प्राइसेस हैं वो आपने टू द पॉइंट रखनी है, और बिल्कुल जो है एक्सप्लेन करना है कि आप उसमें क्या-क्या प्रोवाइड करेंगे, क्लियर कट रहना है अपनी ऑडियंस के साथ, ठीक है? यहाँ तक तो डेटा की बात होगी कि आप डेटा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सर्च इंजन पे क्या रख रहे हैं। अब ऑब्वियसली एक तो आप सर्च इंजन पे डिपेंड कर सकते हैं कि आपकी रैंकिंग आ जाए। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम बात करेंगे अगर आपने अपने ऑर्डर स्टार्ट करने हैं तो। एक तो जो वीडियो होती है ना, वीडियो वो फैक्टर है जो कि आपको जो नई जितनी भी प्रोफाइल्स हैं उन पे वीडियो की वजह से रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आपने कीवर्ड एनालिसिस कर लिया, आपने कंपैटिटर एनालिसिस करना है फिर अपनी प्रोफाइल बनाने से पहले, ताकि आपको पता हो कि कंपैटिटर क्या आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें फिर आपने एक आध चीज़ फ्री में अगर आप प्रोवाइड करते हैं, मैं फ्री सजेस्ट नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप एक प्लान बना लेते हैं जिसमें आप प्राइसिंग तो निकाल रहे हैं उस चीज़ की, लेकिन आप अपने कस्टमर को कह रहे हैं फ्री, क्योंकि फ्री का जो एक सैंपल होता है या जो एक कह लें आप मार्क ऐड कर लेते हैं ना, अगर लेट्स से मैं एक यूज़र हूँ और मुझे आपकी सर्विस चाहिए, तो और मैंने सर्च किया, मेरे पास 3 प्रोफाइल्स हैं, मैं तीनों प्रोफाइल्स को ओपन करूँगी, मैं थोड़ा-सा डेटा उनका पढ़ूँगी और मैं चेक करूँगी, चूज़ करते हुए कि इन तीनों में से कौन-सी चीज़ मुझे क्लिक कर रही है, ठीक है? तो अगर मुझे कोई चीज़ ऐसी ऑफ़र करी कि भाई मेरे ही बजट में, एक तो मेरा सारा काम भी वो कर रहे हैं, मुझे फ्री में भी कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस गिग के पास जाऊँगी, ठीक है? ये तो बात होगी ऑर्गेनिक उसकी। इसके अलावा अब आपने एक और जो चीज़ करनी है, जैसा मैंने पहले बोला कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन पे जब भी आप करते हैं अपने बिज़नेस के लिए, तो आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे रजिस्ट्री नहीं करेंगे। आप सिर्फ़ गूगल पे लिस्टिंग करके भूल नहीं जाएँगे कि भई गूगल ही मेरा सारा बिज़नेस लेके आएगा। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप गूगल के ये फाइवर के अलावा अपवर्क, फ्रीलांसर.com जाके लेकिन 10 से 15 प्रोफ़ाइल्स हैं जो कि पाकिस्तान में एलिजिबल हैं, जिन पे आप जो है अपनी प्रोफ़ाइल्स बना सकते हैं। और अब आपने इस सारी प्रोफ़ाइल्स बनाते हुए ना कीवर्ड्स का ख़्याल रखना है, नेम अपना हर प्रोफ़ाइल पे सेम रखना है, आपने अपनी डीपी हर प्रोफ़ाइल पे सेम रखनी है। आपने ये नहीं है कि फाइवर के 3-4 अकाउंट बनाने हैं, फाइवर का सिर्फ़ 1 अकाउंट बनाएँ। पॉलिसीज़ को जो हैं उनको गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पॉलिसीज़ को जब एक ए टू ज़ेड आप पढ़ेंगे, उनको फ़ॉलो करेंगे, तो आपके अकाउंट्स रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ठीक है? लेट्स से 10 फ्रीलांसिंग के प्लेटफ़ॉर्म से आपने एक तो वो बना लिए, आपने उन पे प्रॉपर एसईओ की, आपने प्रॉपर कीवर्ड्स जो है ऐड किए, और आपने जो है प्रॉपर नीश बेस बनाया। ये नहीं कि आपने एक जो है बना लिया कि डेटा एंट्री का, और दूसरा आपने बना लिया वीडियो एडिटिंग का, या तीसरा आपने बना लिया कि भई डिजिटल मार्केटिंग का। अब मैं अगर बात करूँ, मेरे पास मल्टीपल स्किल सेट है। मैं अब जब भी प्रोफाइल्स बनाती हूँ तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो मेरी ओरिजिनल प्रोफाइल्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग की हों। उसके अंदर जब मैं गिग्स बनाती हूँ तो 10 गिग्स जो भी मैंने बनाई उनको मैंने एक-एक स्किल सेट को अलॉट कर दिया। फिर जब मैं सेकंड प्रोफाइल पे गई, सेकंड प्रोफाइल पे भी मैंने सेम पैटर्न रखा। जब आप 10 या 15 पे करेंगे तो उसके बाद जब भी कोई आपका नेम गूगल पे सर्च करेगा ना, तो आपकी जो प्रोफाइल्स हैं वो एक तरतीब से आने लग जाएँगी। डिपेंड करता है कि आपका नेम क्या है। तो आपका नाम मुश्किल है तो ऑब्वियसली बहुत ही कम लोग उसको सर्च कर रहे होंगे और आपकी रैंकिंग ईज़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका नाम बहुत ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि मेरा नाम हो गया, तो बहुत टाइम लगेगा आपको रैंकिंग में आने पे, ठीक है? अपनी पर्सनल एसईओ करना भी बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आपके नाम के साथ ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए। कोई भी आपका नाम सर्च करता है तो आपकी जो है रैंकिंग में आपकी आनी चाहिए प्रोफाइल, ठीक है? उसके बाद लास्ट चीज़ आ गई, आप एक साइट बना सकते हैं। अब जो इसमें हमने बात की हुई है ना, वो बिल्कुल अभी अगर मैं इस पे थोड़ा-सा जाऊँ, जो कि मैंने इसमें ऐड किया था, वो मैंने बात की थी साइट बनाने की, ठीक है? अब अगर आप फ्रीलांसिंग जर्नी है तो उसमें भी आप साइट बनाएँ। अगर आप लेट्स से कि अगर आप सिर्फ़ एक स्मॉल बिज़नेस कर रहे हैं तो भी आपको साइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? आप अपनी वन पेज वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो, अपनी सीवी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी सीवी लेके नहीं चलता, आपको अपडेट सीवी रखनी है। अब ये करने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सी साइट बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको डोमेन की ज़रूरत है। अगर आप पर्सनल वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने ये चीज़ इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप डोमेन अपने नीश से रिलेटेड लें, थोड़ी-सी शॉर्ट लें, और आपका जो भी कैटेगरी है, अगर कोई इसको कोई सर्च करे तो सबसे पहले आपकी डोमेन आए, ठीक है? तो आपने डोमेन सिलेक्शन बहुत सोच समझ के करनी है।
डोमेन के लिए जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो नेमचीप या गोडैडी सजेस्ट करती हूँ। इसके अलावा आज तक मैंने जहाँ से भी डोमेन लिया है, मैंने लिटरली मैं पछताई हूँ इस चीज़ पे। तो अगर आप पर्सनली डोमेन बाय कर रहे हैं, तो इनके पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। गोडैडी का पैकेज बहुत अच्छा है अगर आप फर्स्ट टाइम बाय कर रहे हैं तो। उसके अलावा नेमचीप भी, मतलब इनकी सपोर्ट अच्छी है, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में सब मसला ये होता है कि आपको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो रही होती, ठीक है। सेकेंड नंबर पे एसएसएल। एसएसएल आप 1 ईयर का एसएसएल ले सकते हैं, जहाँ से भी आप डोमेन ले रहे हैं वो आपको उसी में डोमेन के साथ ऐड ऑन हो जाएगा। और एसएसएल सेट करना भी बहुत ईजी है। ये टर्म सीख लें आप, अगर आपको टर्म समझ में आ जाएंगी तो थोड़ी सी रिसर्च के बाद आप इन पे काम भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने डोमेन ले ली, आपने एसएसएल ले लिया, अब आपको होस्टिंग चाहिए। होस्टिंग होती है कि आपकी साइट रहेगी कहाँ पे, या आपके लिए, आपको अपनी साइट के लिए रेंट कहाँ पे करना पड़ेगा। तो मैंने इसमें ना अपनी लाइफ में अभी तक बहुत सारी होस्टिंग्स ट्राई की हैं। सबसे जो बुरा मेरा एक्सपीरियंस था वो iFast के साथ था, और जो अभी तक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वो GoDaddy के साथ है। मैंने नेमचीप की भी डोमेन होस्टिंग लिया, बट वो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। नेमचीप या GoDaddy की ही मैं सजेस्ट करूँगी आप होस्टिंग लें। होस्टिंग का पैकेज इनका बहुत ही ज़्यादा जो है इनएक्सपेंसिव है, कोई भी ले सकता है। लेट्स से आपने इनका होस्टिंग का प्लान ले लिया, आपने डोमेन का प्लान ले लिया, अब आप गुड टू गो हैं अपनी साइट बनाने के लिए। अब या तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप खुद एक आध यूट्यूब वीडियो देख के आप उन चीज़ों को सिंक कर सकते हैं। जो आपकी होस्टिंग है उस पर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, या वूकॉमर्स, इट डिपेंड्स कि आप क्या साइट बना रहे हैं, ठीक है। आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप कस्टमर सपोर्ट को कह सकते हैं, या आप किसी आईटी के बंदे को कह सकते हैं, वो आपको वर्डप्रेस या वूकॉमर्स जो भी आपने इंस्टॉल करने हैं वो आपको इंस्टॉल कर देंगे, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं, वो आप होस्टिंग पे इंस्टॉल करते हैं। और इंस्टॉल होने के बाद आपको ऑब्वियसली ये देखना है कि भाई मेरी डोमेन तो ये है, ठीक है। लेट्स से आपका नाम है example.com, अब हम ले लेते हैं, ठीक है। ये डोमेन आपकी जो होस्टिंग है, आपका जो सर्वर है, उस पर कैसे रीडायरेक्ट करेगी। तो उसके लिए बेसिकली डीएनएस चेंज होते हैं, या आप कह लें आपने अपनी जो डोमेन है उसकी सेटिंग में जाके आप कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, और वो फिर आधे घंटे या जो नॉर्मल टाइम होता है वो 24 टू 48 आवर्स में आपकी साइट पे रीडायरेक्ट करने लग जाती है। तो जो साइट बनाने का प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। अब आपकी जो साइट है वो रीडायरेक्ट हो रही है, आप कोई भी आपका नाम लिख रहे हैं तो आप उस साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे कमिंग सून आ रहा है, या जहाँ पे आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। अभी आपने उसमें कोई और काम नहीं किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो थीम इंस्टॉल करने का होगा। एक तो वर्डप्रेस की फ्री बहुत सारी थीम्स हैं, उनमें देखिए अगर आप वन पेज साइट बना रहे हैं, या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म साइट बना रहे हैं, या आप प्रोडक्ट बेस्ड साइट बना रहे हैं, तो आप जाके वो इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब वो इंस्टॉल करने के बाद आप एक तो यूट्यूब पे जा सकते हैं। यूट्यूब आपका फ्री इंस्टीट्यूशन है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने उस थीम को कस्टमाइज कैसे करना है। मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं उसमें एलिमेंटेड और कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर लूँगी, उन प्लगइन्स की कोई यूज़ करते हुए मैं उस साइट को कंप्लीट करती हूँ। और कंप्लीट करने के बाद मुश्किल से 24 से 48 घंटे में आप एक कंप्लीट साइट बना सकते हैं। लेकिन साइट बनाने से पहले ऑब्वियसली आपको कंटेंट रिसर्च करनी है, कंटेंट एसईओ करनी है, और उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करना है। अब आपका एक पेज लॉन्च हो गया, आपका पेज एक रेडी हो गया, तो ये आपकी फ्रीलांसिंग के लिए भी बहुत काम आएगा। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग साइट भी हैं तो अभी आपने ये भी सीख लिया कि आपने खुद कैसे वेबसाइट बनानी है, ठीक है। अब वेबसाइट बन गई तो सेकंड जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने गूगल एनालिटिक्स, स्मार्ट लुक और गूगल कंसोल पे साइन अप करना है, और इसके साथ ही आपने वेब मास्टर टूल पे भी साइन अप करना है, ठीक है। इन टूल्स पे जब आप साइन अप करेंगे तो आप एसईओ की जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं आप उनको इंश्योर कर रहे होंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा सोशल मीडिया बनाना, वो उसके बाद स्टेप आएगा साइटेशंस बनाना, उसके बाद आएगा लोकल डायरेक्टरीज पे काम करना, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली अब सब कुछ रेडी हो गया, अब आपने कंटेंट बनाना है, आपने यूजर लेके आना है। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं यूजर ट्रैफिक और कन्वर्जन की, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है जिसपे हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं, ओके। अच्छा, उसको करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमने इस पेज में कुछ रह तो नहीं गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम ओके, हमने यहाँ से कर लेते हैं। पेज एनालिसिस हम कर चुके हैं, ठीक है। हमने मल्टीपल साइज के पेज एनालिसिस किया था। एक मुझे याद है हमने वेब पेज एनालिसिस किया था, एक जो सप्लीमेंट की साइट थी। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज हमने डिस्कस कर ली हैं, एक पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, कंटेंट इन्हांसमेंट भी हम बात कर चुके हैं। बिजनेस के बाद आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, ये भी हम मल्टीपल टाइम कीवर्ड रिसर्च कर चुके हैं। कीवर्ड प्लानर टूल को यूज़ कीजिएगा। उसके बाद एनालाइजिंग एंड कंपेयरिंग बैकलिंक प्रोफाइल्स फॉर डिफरेंट वेबसाइट, सबसे जो
बेहतरीन है वो वेबमास्टर टूल है, उसके थ्रू आप जो है बैकलिंक्स जो है डिस्कवर किएगा। इसके अलावा आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकल बिजनेसेस को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह से इम्प्रूव करना है। आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनानी है, आपने साइटेशंस करनी है और उसके बाद आपने लोकलाइज कंटेंट पे काम करना है, जिसमें हमारे पास वॉइस ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट भी आ जाता है। उसके बाद लास्ट में क्रिएटिंग एंड प्रोमोटिंग कंटेंट यूजिंग वेरियस चैनल्स, कंटेंट आइडिएशन, कंटेंट क्रिएशन और आई थिंक ये वर्ड मैंने गलत लिखा है, प्रमोशन स्ट्रेटजीज। ठीक है, इसमें जैसा मैंने आपको फाइवर के लिए भी बताया कि आपने मल्टीपल काइंड ऑफ कंटेंट बनाना है ताकि आपका वो कंटेंट रैंक कर सके और उसके पास लाइक वेरियस आपके पास जो है आ जाए क्या नाम है, मल्टीपल आपके पास चीज़ें आ जाएँगी, मल्टीपल वेज़ आ जाएँगे जिसमें आप अपना कंटेंट प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो लेट्स से वीडियोज़ नहीं भी चलती हैं तो आपकी जो स्टैटिक इमेजेस हैं चल जाएँगी, मे बी आपका पीडीएफ चल जाए, रैंकिंग कहीं से भी हो सकती है। यूजुअली इनिशियली जब भी आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आते हैं तो आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम लास्ट में बात करेंगे यूज़र की, ठीक है? अब लेट्स से आपकी एक साइट है, उस पे जो ट्रैफ़िक आती है वो होते हैं यूज़र या उसको हम सेशन भी कहते हैं। अब वो ट्रैफ़िक जो आपकी साइट तक आती है वो आपने कैसे लानी है, वो हम लाते हैं एसईओ के थ्रू, ठीक है? वो हम लाते हैं बैकलिंक्स, कंटेंट क्रिएशन और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ जो अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं उनके थ्रू। सेकंड चीज़ आ जाती है हमारे पास, जब यूज़र आपकी साइट पे आ जाता है तो वो या तो सेशन कहलाता है या ट्रैफ़िक कहलाता है। अब जो वो ट्रैफ़िक आपकी साइट पे आ रही है वो कन्वर्ट नहीं होगी, तो आपको तब अपनी साइट ऑप्टिमाइज़ेशन पे काम करना है, आपको ऑन पेज एसईओ पे काम करना है, ठीक है? तब आपको काम करना है, ओके मे बी मेरी साइट पे लाइव चैट नहीं है, मे बी मेरी साइट स्लो लोड हो रही है, मे बी मेरी वेबसाइट प्रॉपर डेटा कॉन्फ़िगर नहीं कर रही, या प्रॉपर मेरी साइट वो चीज़ ऑफ़र नहीं कर रही जो बाकी ऑडियंस ऑफ़र करें, या यूज़र इंटेंट पे पूरा नहीं उतर रही कि जो ट्रैफ़िक जिस मकसद से क्लिक करके आपकी साइट पे आ रही है, मे बी उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा। तो आपने उस पॉइंट पे इस पार्ट को एनालाइज़ करना है, आपने इस पार्ट को इंक्रीज़ करना है, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करनी है। और फिर लेट्स से आपकी जो ट्रैफिक आ रही है वो ऐड टू कार्ट भी करी लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रही, इसका मतलब है कि फिर प्रॉब्लम आ जाता है कहीं पे पेमेंट गेटवे में, तो आपने उस चीज़ को इस पे चीज़ पे काम करना है। तो ये सारी बात आ जाती है जब आपको पता चल जाता है ट्रैफिक का स्ट्रक्चर क्या है, आपकी ऑडियंस किस जर्नी के थ्रू आ रही है। एक स्ट्रक्चर तो वो होता है जो आपकी साइट तक पहुंचने में होता है, ठीक है, कि आपका जो यूज़र है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस किसी भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ गया, लेट्स से अगर उसने फाइनली क्लिक कर भी लिया, जो आपकी एसईओ प्रैक्टिसेस हैं उनके बाद यूजर ने ऑर्गेनिकली क्लिक कर भी लिया, तो फिर वो आपकी साइट पे आएगा, ठीक है। अब अगर आपको क्लिक्स नहीं आ रही, आपको ट्रैफिक्स नहीं आ रही, इसका मतलब ट्रैफिक नहीं आ रही, इसका मतलब है कि आपको अपनी जो है बेसिक एसईओ पे काम करने की ज़रूरत है, आपको लिस्टिंग्स की ज़रूरत है, आपको कीवर्ड ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है अपनी साइट को, ठीक है। आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अगर तो चलो फिर ट्रैफिक आने लग गया, फिर आपका सेकंड प्रॉब्लम ये हो सकता है कि मे बी कन्वर्जन में मसला आ रहा है, तो आपको फिर कन्वर्जन पे काम करना है। और थर्डली मसला ये आ सकता है कि मे बी वो ऐड टू कार्ट तो कर रहे हैं बट सेल नहीं हो रहा, फिर वहाँ पे आप ईमेल ऑटोमेशंस पे काम कर सकते हैं। तो होपफुली यहाँ तक मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ। बहुत सारे आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट सेक्शन में किएगा और मैं कोशिश करूँगी मैं एक एक को आंसर करूँ। फाइनली मेरा नाम महानूर मुख्तार है और मैं यंगेस्ट डिजिटल मार्केटर हूँ पाकिस्तान की। अगर आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एसईओ की समझ आ चुकी है और आपका जो भी बिजनेस है, जो भी आप छोटा बिजनेस करना चाह रहे हैं, बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ स्टार्टअप हैं, तो आपको इन प्रैक्टिसेस के थ्रू हेल्प हो और आपको समझ आए कि आपने इन प्रैक्टिसेस को अमल में कैसे लाना है या इनको सर्विसेज के तौर पे कैसे प्रोवाइड करना है। अगर अब आप मेरी वीडियो के शुरू में जाएं तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर तो वो आपको समझ आ जाते हैं, इसका मतलब है कि मैं कामयाब हुई अपना इस वीडियो को बनाने में, इस लेक्चर को एक तरतीब देने में। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।